बेटा क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार सभी बच्चे पहले कुछ क्वेश्चन नंबर 20 को अच्छे से पढ़ें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक बेटा जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे एग्जाम में। तुम बेटा फ़ोन बंद करके रखो और क्वेश्चंस पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20, पहले बेटा क्वेश्चन सभी बच्चे अच्छे से रीड करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है इन्होंने, शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। उसका सरफेस एरिया क्या है बेटा, गिवन। इन्होंने बोला है राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उस सिलेंडर का सरफेस एरिया गिवन है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और वॉल्यूम कैसा है मेरे बेटा, मैक्सिमम, इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। तो इस तरीके का सिलेंडर है कि उसकी जो हाइट है वो डायमीटर के इक्वल होनी चाहिए। ध्यान से सुनना बेटा, कोई बच्चा नोट ना करे पहले तो। देखो इसमें देखो एक तो सिलेंडर दे रखा है, ये बेटा कोई सिलेंडर था, ये मैंने इसकी हाइट मैंने मान ली बेटा y और रेडियस मैंने मान ली x, ठीक है। हाइट हमारी बेटा है y और रेडियस है हमारी x। बेटा ये क्वेश्चंस अगर आप नहीं समझोगे, केवल रटने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में कर नहीं पाओगे, है ना। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। आपको सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करनी है, कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का बड़े वाला, तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन में 3 चीज़ें नोटिस करनी है, केवल 3 चीज़ें। उन्हीं के बेस पर हर क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है। सबसे पहले देखना है पूरा क्वेश्चन रीड करके कि गिवन क्या है। बेटा बताना इस क्वेश्चन में गिवन क्या था, सरफेस एरिया। देखना गिवन सरफेस लिखा हुआ है, मैंने बोला था ना क्वेश्चन रीड करो पहले। क्वेश्चन में गिवन क्या है मेरे बेटा, सरफेस, ठीक है। अब बताओ मैक्सिमम या मिनिमम किसे करना है, उसके आगे लिख दो वॉल्यूम, ठीक है। 3 चीजें आपको नोटिस करनी है। सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन लिख दिया मैंने, सरफेस एरिया गिवन है क्वेश्चन का, ठीक है। फिर मैक्सिमम या मिनिमम किसे करना है, बोले सर मैक्सिमम करना है किसको, वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम लिख दिया उसके आगे। फिर तीसरी चीज कंडीशन क्या प्रूफ करनी है, बताओ बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। सिलेंडर की हाइट कितनी है y और रेडियस कितनी है x, तो y को किसके इक्वल लाना है मेरे बेटे लास्ट में हमें क्वेश्चन में, 2x। डायमीटर क्या हो जाएगा 2x, रेडियस x है तो डायमीटर कितना होगा, तो मुझे y को किसके इक्वल लाना है बेटा आंसर में 2x। यानी ध्यान रखना बेटा, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से दे रखे हों तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेनी है कि सर सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन के बाद मुझे मैक्सिमम या मिनिमम क्या करना है, तीसरी चीज़ बाद में कंडीशन क्या लानी है। तो जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे ये पता लगा कि गिवन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, सरफेस एरिया क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम मैक्सिमम है और हाइट किसके इक्वल होनी चाहिए बेटा, डायमीटर के इक्वल, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। ये मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेट लिख लेंगे बेटा, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू x और हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू y। मैंने बेटा रेडियस को क्या ले लिया x और हाइट को क्या ले लिया y, ठीक है मेरे बेटे यहाँ तक। अब सुनो ध्यान बेटा, मैंने कहा था नोट बाद में करना, मैं आपको बोलूँगा नोट करने के लिए, आप कर लेना, लेकिन उससे पहले प्लीज़ समझ लो। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को हमेशा गिवन से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है मेरे बेटा, गिवन से। गिवन क्या है क्वेश्चन में, सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो भी गिवन होगा क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेटा कोई बच्चा बता सकता है क्या फॉर्मूला होता है, मैंने कल फॉर्मूले का पेज भी भेजा था, उसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम भी लिखे हुए हैं ग्रुप में, कल भेजा था परसों, कल ही भेजा है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, याद है किसी को, बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे बेटा, है ना, कभी सुना ही नहीं होगा आप लोगों ने। 2πr ब्रैकेट में r+h, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं तो 2πr ब्रैकेट में
आर प्लस एच। बोलो तुम बोलो क्या मन में आ रहा है तुम्हारे? एल प्लस आर। बेटा वो कोन का होता है ना, कोन में ही तो एल होता है स्लांट हाइट, सिलेंडर में कहाँ होती है स्लांट हाइट? एल जो बोल रहे हो आप। तो सरफेस एरिया को मेरे बेटा एस से लिखेंगे। सरफेस एरिया को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? एस से। तो 2 पाई, रेडियस कितनी है? एक्स, आर की जगह पे एक्स, और हाइट कितनी है? वाई। तो मैंने वाई लिख दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे? अब देखो ध्यान से सुनना, एस भी कांस्टेंट की तरह है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट को एक पास ले लिया मैंने, एस अपॉन 2 पाई। जो भी कांस्टेंट है उन्हें एक साइड में कर लिया, एस भी और ये 2 पाई भी। बेटा एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, मैंने ये देखो एस भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो इस पूरे कांस्टेंट को एक सिंगल कांस्टेंट के इक्वल लेट कर लिया, के इक्वल। किसके इक्वल लेट कर लिया बेटा मैंने? के। क्योंकि पूरा कांस्टेंट था तो पूरा कांस्टेंट एस अपॉन 2 पाई लिखो, या उसकी जगह मैंने अलग से कांस्टेंट ले लिया के, यानी एस अपॉन 2 पाई की जगह मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा? के। अब बेटा यहां से इक्वेशन बन गई हमारी, के इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बेटा बताओ यहां से y की वैल्यू क्या निकलेगी? k माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। बेटा y की वैल्यू निकाल रहे हैं यहां से, तो k माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? x। ये बन गई बेटा फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक नोट करो बेटा, पहले आप यहां तक नोट करो फिर बताऊंगा आगे। एक बार यहां तक नोट करो, और जैसे जैसे मैं स्टेप सिखाऊंगा आपको हर स्टेप ऐसे ही यूज करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो बेटा पूरा ही, अभी मैं ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ, बाद में यही सारे क्वेश्चन आपको एज ए केस स्टडी भी करवाऊंगा कि यही क्वेश्चन अगर केस स्टडी में आएंगे तो कैसे आएंगे। और कल मैंने बेटा आपको एक क्वेश्चन करवाया था ना बॉक्स वाला, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक बॉक्स था, एक स्क्वायर यहाँ से कट कर दिया। कल मैंने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन कराया, थ्योरी वाला करवाया। आज मैं ग्रुप में बेटा आपको वही क्वेश्चन सेंड करूंगा, है ना, लेकिन केस स्टडी उस क्वेश्चन की, है ना, कि अगर एग्जाम में केस स्टडी आ जाए उस क्वेश्चन की तो कैसे आएगी। तो बेटा वो सब बच्चे दोबारा से उस क्वेश्चन करके लाएंगे, है ना, केस स्टडी बना के भेजूंगा उस क्वेश्चन को, तो वो जरूर होमवर्क में करके लाना है। यहाँ तो हमने ऐसा डायरेक्ट ऐसा आएगा तो हम क्या, कल हमने कर लिया था क्वेश्चन को, लेकिन पेपर में बेटा केस स्टडी आएगी उसकी, तो केस स्टडी कैसी होगी वो भेजूंगा बेटा आपको मैं, ठीक है। और वो कर, और सॉल्यूशन आपने पूरा कर ही रखा है कल, तो आना तो चाहिए आप लोगों को, पर वो केस स्टडी में आएगी तो कैसे कर पाते, कल आपको ये करके लाना है बस। बेटा यहाँ तक फटाफट से नोट करो जल्दी से। राहुल तो बेटा बात बंद कर दो, अब छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं तो बातें भी खत्म हो जानी चाहिए। अब आपको बातों करने के लिए एक नया जगह मिल गई, स्कूल। जो बातें करनी स्कूल में किया करो। अभी छुट्टियाँ चल रही थी तो चलो भाई स्कूल जा नहीं पा रहे थे तो मन में बहुत सारी बातें इकट्ठी हो रही होंगी, तो कैसे करें, तो ट्यूशन में कर लेते, चलो छोटी बहुत बात। अब स्कूल खुल चुके हैं, इसलिए स्कूल में आपको नया मौका है, आराम से खूब बातें करो दिल खोल के। 6 घंटे स्कूल में रहते हो, जिनको बातें करनी है बातें करें, जिनको पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई भी कर सकते हैं चाहें तो। नहीं घर पे तो यार वो उनकी प्रॉब्लम है ना, अब तक तो घर ही पे कर सकते थे ना, अब बोले घर पे तो नहीं जाओगे फ्रेंडों के, तो स्कूल में आराम से अपनी चॉइस है, अपने टैलेंट दिखाओ कि टीचर कुछ कहे ना आपको, और यहाँ पे पूरी पढ़ाई पे फोकस करो। बेटा हो गया यहाँ तक? अब मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ क्या करना है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है हर क्वेश्चन में। पहला टारगेट कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, जो भी गिवन हो वो गिवन के सामने लिख देना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन सरफेस, तो मतलब सरफेस एरिया गिवन था आपको क्वेश्चन में। मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी आपको सिलेंडर का वॉल्यूम क्या करना था, मैक्सिमम, तो वॉल्यूम के आगे मैंने लिख दिया मैक्सिमम, कि भाई इसको तो मैक्सिमम करो। फिर एक कंडीशन ढूंढना कि कंडीशन क्या लानी है मुझको। बोले उन्होंने कंडीशन क्वेश्चन में क्या दे रखी थी, हाइट इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। हाइट क्या थी y, रेडियस कितनी है x, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2x। मुझे ये क्वेश्चन में प्रूफ करना था। हर क्वेश्चन में सबसे पहले आप यही काम करना, 3 चीजें ढूंढना। उसके बाद जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करो सबसे पहले क्वेश्चन गिवन से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे बेटा, गिवन से, जो भी गिवन है। और गिवन से जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो सबसे पहला टारगेट आपका ये रहेगा कि आप वहां से x की या y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा आपको, x की या y की। क्यों निकालनी है अगले स्टेप में समझ आएगा आपको। वैसे मैं कल भी बता चुका हूँ ये स्टेप, लेकिन आज फिर बताऊंगा कि इसकी जरूरत क्या है, ये y की वैल्यू क्यों निकाली है मैंने, ये अभी अगले स्टेप में तुरंत समझ आएगा आपको, ठीक है। चलो ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब बताओ मुझे इस क्वेश्चन में मैक्सिमम किसको करना है,
वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे आप। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये बेटा आप इस टाइम अपने 5 नंबर पक्के कर रहे हैं, ये मान के चलो इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। 99% अब मान के चलो कि हर साल इनमें से क्वेश्चन आता है, लेकिन हाँ लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन नहीं आया है। मैं यही बता दूं, लास्ट ईयर अगर आप बोर्ड का एग्जाम देखोगे तो इसमें से क्वेश्चन उन्होंने नहीं दिया, लेकिन इससे पहले लास्ट जितने भी सालों के आप पेपर देखोगे आपको सब में इसका क्वेश्चन मिलेगा, वही 5 नंबर में एज ए केस स्टडी। लेकिन हाँ लास्ट ईयर नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी आएगा ही नहीं, अभी नहीं आया तो लास्ट ईयर नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन चांसेस अभी भी हाई प्रायोरिटी इन्हीं क्वेश्चंस की है जो मैं लास्ट में करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन है ना, वो भी 5 नंबर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम को हमने मेरे बेटा वी से रिप्रेजेंट किया, पाई रेडियस क्या है सिलेंडर की एक्स स्क्वायर, हाइट क्या है वाई। बोलो कोई प्रॉब्लम। अब सुनो, अब आपको मेरी कल की लाइन याद करनी चाहिए, है ना। मैंने बोला था इसको मैक्सिमम करना है, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना हो उसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरे बेटा कितने वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा हमको, चाहे एक्स हटाओ या वाई हटाओ। तो देखना बेटा हमने किसकी वैल्यू निकाल रखी है पहले, तो वाई की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं ना। तो जो गिवन से मैंने सॉल्यूशन किया है उसके पीछे टारगेट मेरा यही था कि मुझे बाद में एक वैल्यू चाहिएगी पुट करने के लिए, इसलिए वो वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं गिवन से, ठीक है। चाहे एक्स की निकाल लो चाहे वाई की, लेकिन मैं किसी क्वेश्चन में वाई की निकालूंगा, किसी क्वेश्चन में एक्स की निकालूंगा, है ना। तो आप कहोगे सर ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी आप एक्स की निकाल लेते हो कभी आप वाई की निकाल लेते हो। तो पहली बात तो अपने माइंड में ये सेट करो, वैल्यू आप किसी की भी निकाल लो, क्वेश्चन हर एक से होगा। लेकिन मैं जो बदलता हूँ रूल अपना, कभी एक्स कभी वाई, वो सिर्फ क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए है ना, क्योंकि मुझे पता है कि आगे क्या क्या चक्कर पड़ेगा इसमें, तो किससे आसान हो सकता है, तो मैं आपको वो वाला वैल्यू बता देता हूँ जिससे आसान हो जाता है क्वेश्चन, है ना। और ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, आप 2-4 बार क्वेश्चन करोगे तो आपको भी पता लग जाएगा अरे इसमें तो वाई की वैल्यू निकालनी थी हमें, है ना, जिससे क्वेश्चन लेंथ ही ना हो। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट वही वैल्यू बताता हूँ जिससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाए, और ये सब आप कब कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। नहीं तो एग्जाम में आपको अगर कॉन्सेप्ट याद भी रहेगा कि गिवन से स्टार्ट करना है, एक्स की या वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एग्जाम में भूल जाओ किसकी वैल्यू निकालें हम, है ना। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक्स की जगह वाई की निकाल ली, वाई की वैल्यू पुट कर दी तो आंसर नहीं आएगा, आंसर तब भी आएगा, बस क्या हो जाएगा 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। लेकिन जो मैं करा रहा हूँ उसके थ्रू अगर आप करोगे तो थोड़े कैलकुलेशन आसान लगेगी, बस इतना अंतर है, ठीक है ना। चलो अब मैं y की वैल्यू तो निकाल चुका हूँ मेरे बेटा, तो मैं y की वैल्यू पुट कर दूँ, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, नोट बाद में करना बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ y, तो वॉल्यूम पाई एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे, y की जगह लिखेंगे k माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे, क्या इस एक x से एक x कट जाएगा, तो v इक्वल टू पाई x के अंदर मल्टीप्लाई कर दें बेटा के एक्स माइनस एक्स क्यूब। बोलो कोई दिक्कत बेटे। अब ये इक्वेशन आ गई, अब इसको करना है सॉल्व। तो एक बार डेरिवेटिव 0 के इक्वल एक्स की वैल्यू, पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे, पहले नोट करो, पहले इतना नोट करो फटाफट फिर आगे बढ़ूंगा मैं। अब थोड़ी स्पीड से नोट करो, जब मैं बोल दूं नोट करो तो एकदम कुछ ताकत लगा दो स्पीड से, है ना, नोट करने में। अभी ग्रुप करो बेटा, और जिन बच्चों ने कर लिया है वो प्लीज आगे बढ़ें अपने आप, एक बार डेरिवेटिव करें 0 के इक्वल रखें, हालांकि मैं पूरा करवाऊंगा लेकिन आप अपने आप से 2 स्टेप आगे तो कंटिन्यू करें। प्रोसेस पता है कि भाई इसको मैक्सिमम करना है, तो एक बार डेरिवेटिव फिर 0 के इक्वल रखो, एक्स की वैल्यू निकालो, अब वही प्रोसेस है सेम।
एक बार डेरिवेटिव करो इसको, मैं चेंज कर दूं बेटा, ये लास्ट लाइन बोलना बेटा क्या है, v इक्वल टू पाई के एक्स माइनस, यही थी बेटा। अब इसको एक्स क्यूब है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dv अपॉन में dx, पाई तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा बेटा, kx का डेरिवेटिव x की पावर 3 का 3x स्क्वायर हो गया बेटा एक बार डेरिवेटिव। नाउ जीरो, नाउ dv अपॉन dx इक्वल टू 0, तो पाई k माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, पाई हमारा 0 में चला जाएगा, तो k माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से निकालो x की वैल्यू, अंडर रूट k/3 आएगी क्या, x की वैल्यू आ गई अंडर रूट k/3, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप एक स्टेप और बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, डायरेक्ट भी लिखना चाहे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक। अब बताओ, एक बार डेरिवेटिव किया, 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू निकाली, अब क्या करते हैं, अगेन डेरिवेटिव, नाउ डिफरेंशिएट अगेन, नाउ डिफरेंशिएट अगेन, तो डी स्क्वायर बी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, पाई तो ऐसे ही रहेगा, k का डेरिवेटिव माइनस 6x, तो ये आ गया माइनस 6 पाई x। ठीक है मेरे बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम, राहुल पूछना है बेटा, पुट वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस 6 पाई अंडर रूट k/3, बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। अब बताओ x की वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो रहा है, आंसर किस में आ रहा है, माइनस में, और माइनस में आता है तो क्या होता है फंक्शन, तो लिख देंगे देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू अंडर रूट k/3, बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक, मैक्सिमम करना था ना वॉल्यूम, आ गया मैक्सिमम हमारा, पहले यहाँ तक नोट करो, फिर 2 स्टेप और बचे हैं, क्वेश्चन खत्म करें। अब बेटा बचा क्या है बेटा क्वेश्चन में, वैसे हाइट को डायमीटर के इक्वल लाना, ये बचा है ना, ये भी बताऊं कैसे आएगा। 3 कंडीशन थी क्वेश्चन में, सबसे पहले गिवन से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है उसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, लास्ट में उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है जो कंडीशन पूछी गई है। बस हर क्वेश्चन में यही 3 मोटिव लेके चलने हैं आपको। अब सुनो बेटा, नोट कर लिया यहाँ तक, थोड़ा जल्दी करा करो बेटा प्लीज, है ये बड़े बड़े क्वेश्चन है इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा जल्दी निपटवा दो, उसके बाद इंटीग्रेशन पे आएंगे हम सेकंड बुक पे, उसमें 1 महीना लगेगा कम से कम बेटा इंटीग्रेशन में, बस जितना टाइम इंटीग्रेशन में लगेगा उतना इंटीग्रेशन में बस उतना ही लगना है, बाकी चैप्टर छोटे छोटे हैं, फिर वो जल्दी जल्दी खींचेंगे, इंटीग्रेशन में टाइम लगेगा लेकिन, और टाइम भी इसलिए लगता है, मैं 1 महीना जो बोल रहा हूँ वो इसलिए लगता है क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा इंटीग्रेशन के, एक्सरसाइज में मान लो 20 क्वेश्चन है तो 20 के 20 करेंगे हम, 30 हैं तो 30 से करेंगे, अगर मान लो सिमिलर क्वेश्चन छोड़ छोड़ के करें, एक जैसे हैं घर पर कर लेना, तब थोड़ा जल्दी हो सकता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ बेटा सारे क्वेश्चन करवाता हूँ जितने भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा तब भले छोड़ दिया एक आधा क्वेश्चन तो अलग बात है, इसलिए हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है उसमें, लेकिन कोई बात नहीं 1 महीने लगेगा, लेकिन कम से कम सारा हो तो जाएगा एक एक। बेटा यहाँ तक हो गया, अब सुनो मेरी बात ध्यान से भाई, गिवन से स्टार्ट करा क्वेश्चन, वॉल्यूम मैक्सिमम कर दिया, अब हमें लाना है कि डायमीटर यानी हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल, यानी y किसके इक्वल लाना है हमें 2x, यानी हमें y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है ना बेटा, और फर्स्ट इक्वेशन में देखो किसकी वैल्यू थी हमारी y की, तो फर्स्ट से शुरू करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था मेरे बेटा, वो k माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू वाई, बेटा यही थी ना, बस अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ बेटा, जिससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब आप एक बात करो, आपको y की वैल्यू निकालनी है, बताओ कैसे निकाल सकते हो, x की वैल्यू पुट कर दे, मोस्टली बच्चे यही करते हैं, लगभग सभी बच्चे यही करते हैं, और मुझे यही चेंज कराना है आप लोगों का माइंड, ऐसा नहीं गलत बोल रहे हो आप कि सर y की वैल्यू निकालनी है, हर क्वेश्चन में तो आप x की वैल्यू पुट कराते थे तो y निकल आता था, अभी भी निकल आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, बस सोच के बताना, करना कुछ मत, x की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो y की जो वैल्यू निकलेगी वो किसके टर्म में निकलेगी, k के टर्म में निकलेगी, लेकिन आंसर में आपको y की वैल्यू किस में लानी है, x के टर्म में, यानी x की वैल्यू आप रख दोगे तो x तो क्वेश्चन में आएगा ही नहीं फिर, और हमें लाना क्या है y इक्वल टू 2x,
यानी आपको एक्स तो आंसर में लाना है, वैल्यू पुट करके एक्स तो आएगा ही नहीं, इसलिए सोचो जरा, अगर आप अच्छा आंसर में आपको क्या लाना है, एक्स, एक्स एक्स का टर्म लाना है ना, के नहीं लाना है ना, तो क्या हम यहाँ से के हटा सकते हैं? के कैसे हटेगा बताओ? देखो एक्स की वैल्यू के की वैल्यू निकली है ना उससे पहले, तो आप यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, पुट वैल्यू ऑफ के। और ये सिर्फ आपको अपनी सोच से करना पड़ेगा कि हम के की वैल्यू क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आंसर में मुझे क्या लाना है, एक्स। तो पुट वैल्यू ऑफ के, पुट वैल्यू ऑफ के, क्या थी बेटा के की वैल्यू, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू वाई। 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, 2x स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू वाई। देखना एक्स एक्स कट गया, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, 2x का मतलब डायामीटर और y का मतलब हाइट। देखना यही प्रूफ करना था, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, ये आई समझ में बेटा? और अगर आप x की वैल्यू पुट करते तो y की वैल्यू तो निकलती, लेकिन वो k के टर्म में निकलती, फिर और 2-3 स्टेप बढ़ाने पड़ते, है ना। इसलिए ये चीजें क्या तो क्वेश्चन को शॉर्ट बना देती हैं और आसान। चले बेटा आगे। अब बेटा पहले मैं आपको 22 कराऊंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो इस क्वेश्चन को, 22 को। और ये 2 क्वेश्चन भेजूंगा बेटा आज मैं ग्रुप में, एक तो वो 17 जैसा जो कल कराया था बॉक्स वाला, और एक ये 22 वाला केस स्टडी बना के भेजूंगा बेटा इन दोनों की, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करनी है। पहले क्वेश्चन नंबर 22 कराऊंगा बेटा आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 22, अब सुनो बेटा, एक बार पढ़ लो पहले, अपने आप पढ़ लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 एक बार रीड करें बेटा सही बच्चे। नहीं करना, पढ़ो जल्दी से बेटा। क्वेश्चन पढ़ के बस क्वेश्चन का मतलब समझने की कोशिश करो, सॉल्यूशन क्या है वो मैं बताऊंगा सब, बस क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये पढ़ो। बेटा क्वेश्चन में बोला है a wire of length 28 मीटर is to be cut into 2 pieces। 28 मीटर तार का एक टुकड़ा है बेटा, ठीक है, 28 मीटर का, इसके दो टुकड़े कर दिए। 28 मीटर का एक सिंगल पीस था और वायर का, उसके 2 टुकड़े कर दिए। पहले वाले टुकड़े का स्क्वायर बनाया, दूसरे वाले का सर्कल बनाया, ठीक है। पहले मैं इसी क्वेश्चन इतने को समझाता हूँ बेटा। ये मान लो वायर था आपका पूरा, इसकी लेंथ कितनी थी, 28 मीटर। अब वो बोल रहे हैं कि इसके 2 टुकड़े कर दूं, इसके मान लो 2 पीस कर दिए मैंने, 1 और 2, ठीक है ना बेटा। पहले वाले की लेंथ मैंने मान ली x, क्या मान ली बेटा उसकी मैंने, और दूसरे वाला की लेंथ क्या हो जाएगी। पहले बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? बोले एक 28 मीटर का तार था, उसके 2 टुकड़े कर दिए, पहले वाले टुकड़े का स्क्वायर बना दिया, क्या बना दिया बेटा इसका मैंने, स्क्वायर, और दूसरे वाले टुकड़े का मैंने क्या बना दिया, सर्कल। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बोले पहले वाले टुकड़े से सर स्क्वायर बना दो और दूसरे वाले टुकड़े से क्या बना दो, सर्कल। अब क्या कहते हैं, अब क्वेश्चन की कहानी सुनो। अब क्वेश्चन वाला कहते हैं भाई व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, इन दोनों टुकड़ों की, जो हमने 2 पीस किए हैं उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, है ना। कितने बड़े टुकड़े तोड़े हम दोनों, जिससे कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आया बेटा? इन्होंने बोला 28 मीटर का एक तार का टुकड़ा था, आपके 2 टुकड़े करने हैं, कितने बड़े बड़े करें टुकड़े, जिससे पहले वाले वायर का मैं स्क्वायर बनाऊं, दूसरे वाले वायर का क्या बनाऊं मैं, सर्कल बनाऊं, तो उनका कंबाइंड एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मुझे इस क्वेश्चन में कंबाइंड एरिया यानी एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या करके दिखाना है, मिनिमम करके दिखाना है। और निकालना क्या है, दोनों तारों की लंबाइयां निकालनी है लेंथ ऑफ द 2 वायर, जो टुकड़े करे हैं ना मैंने उन दोनों की लेंथ निकालनी है। क्लियर है बेटा मेरी बात यहाँ तक? अब सुनो ध्यान से, नोट बाद में करना, समझना, तभी वो केस स्टडी कर पाओगे जो मैं भेजूंगा। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ गए तो जो 2 क्वेश्चन आज मैं भेजने वाला हूँ
वो दोनों क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे बेटा आप लोगों से, ठीक है। और पेपर में भी ऐसे ही आएंगे जो मैं केस स्टडी भेजूंगा, बुक में नहीं है एनसीईआरटी में। आपके जो भी एग्जाम में केस स्टडी आती है वो एनसीईआरटी में है ही नहीं, वो बाहर से आती हैं सारी, ठीक है। तो उनके लिए तैयार करूंगा बेटा मैं आपके लिए। अब सुनो, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ये एक हमने पेरीमीटर स्क्वायर बनाया। अब एक बात बताओ, मान लो एक वायर है आपके पास, उसकी लेंथ है 10 मीटर, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। एक तार है आपके पास, वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर। अगर आप उस वायर का स्क्वायर बना देते हो, क्या बना देते हो, तो वायर का पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर बताओ कितना होगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सभी साइडों का सम, है ना। 10 मीटर का तार था, आपने उसका स्क्वायर बनाया, तो चारों साइडों का सम किसके बराबर होगा बेटा, 10 के बराबर होगा ना। तो यहाँ पे पहले वायर की लंबाई कितनी है, x, पहले वायर की लेंथ कितनी है मेरे बेटा, x। तो स्क्वायर का पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो अब बेटा यहाँ से इसी पॉइंट को शुरू करूंगा लिख के मैं। सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड इक्वल टू x। बताओ साइड क्या निकल जाएगी स्क्वायर की, x/4। यहां तक बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को। इसी तरीके से बेटा मुझे ये बताओ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो आपने x के इक्वल रख दिया। अब बताओ पेरीमीटर ऑफ सर्कल किसके बराबर होगा, 28 माइनस एक्स। लेकिन सर्कल का पेरीमीटर नहीं लिखते हैं, सर्कल का क्या लिखते हैं मेरे बेटा, सरकमफ्रेंस। तो होता है एक्चुअल में सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग है। तो सर्कल में क्या लिख देते हैं बेटा, उसको हम सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो किसके बराबर होगी बेटा, 28 माइनस एक्स। किसके बराबर होगी मेरे बेटा, वो 28 माइनस एक्स। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ये किसके इक्वल होगा, 28 माइनस एक्स। बेटा यहां से रेडियस निकाल दो, 28 माइनस एक्स अपॉन 2π। बेटा नोट करो पहले यहां तक। यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लगाया मैंने वहां से साइड निकाली, स्क्वायर की साइड कितनी बड़ी होगी। दूसरी में से सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लगाया, वहां से मैंने सर्कल की रेडियस निकाली कि सर्कल की रेडियस क्या होगी। कंफर्टेबल बेटे यहाँ तक। चलो अब आगे बढ़ेंगे, पहले यहाँ तक लिख लो पहले एक बार। अब सबसे पहले मेरे बेटा आपको कंबाइंड एरिया निकालना है, जिसको मिनिमम करना है। तो कंबाइंड एरिया निकालेंगे कैसे, देखो। हो गया बेटा यहाँ तक नोट, बढ़ जाऊँ आगे। चलो अब कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, यही होगा बेटा। कंबाइंड एरिया निकालना है तो दोनों के एरिया का सम कर दो। कंबाइंड एरिया को मेरे बेटा मैंने ए से लिखा, कंबाइंड एरिया को किससे लिखा मैंने, ए से। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है मेरे बेटा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया बेटा साइड क्या निकाली है हमने, साइड अभी निकाली बेटा पीछे, x/4। देखना इसको स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, x²/16, ठीक है बेटा। प्लस पाई ऐसे का ऐसे r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। देखो रेडियस भी निकाली है मैंने, क्या निकाली रेडियस, 28 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2π था, तो इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4π स्क्वायर। देखना बेटा यही आ रहा है क्या, मैंने रेडियस क्या निकाली थी, 28 माइनस एक्स अपॉन 2π, उसका स्क्वायर करेंगे तो 28 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे किसी को। देखना ये पाई से पाई तो कट जाएगा ना, तो एक्चुअल में बच गया x² अपॉन में 16 प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 4π। बेटा देखना यही बचा है क्या। अब इसको मुझे मिनिमम करना है, क्या करना है बेटा, इसको
बताओ कैसे मिनिमम कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को मिनिमम या मैक्सिमम करने के लिए? क्या प्रोसेस सिखाया है मैंने आपको? सर एक बार डेरिवेटिव, अच्छा एक बार ये भी कि उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है एक्स एक्स, ठीक है, तो वाई वाला चक्कर तो खत्म है इसमें। अब हमें एक बार डेरिवेटिव करना है, जीरो के इक्वल रखना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहले यहाँ तक बढ़ेंगे, चलो एक बार डेरिवेटिव करो, जीरो के इक्वल रखो, एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाओ मुझे। पहले इतना करो, पहले एक बार डेरिवेटिव करेंगे मेरे बेटा, तो डी ए अपॉन डी एक्स, बेटा 16 तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सिंपल, अपॉन में 16 था एज इट इज रहा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस अपॉन में मेरे बेटा 4 पाई है, अपॉन तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, बताओ 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या आएगा? 2 आगे आ जाएगा, 28 माइनस एक्स, अब -1। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटा किसी बच्चे को? अब देखना 2 से कट जाएगा यहाँ पे 8, तो डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 8 क्या होगा बेटा? यहाँ पे देखो 2 से ये भी कट गया, तो -2 28 माइनस एक्स, सॉरी 2 तो हट जाएगा, ये 2 तो हट गया, अपॉन में 2 पाई। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अब डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स बाई 8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई इक्वल टू 0। ये माइनस वाले को उस साइड ले जाओ, एक्स बाई 8 इक्वल टू, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ क्या निकलेगी? 2 पाई एक्स इक्वल टू, बेटा 8 का मल्टीप्लाई करो 28 में कितना आएगा? 2 2 4 माइनस 8x, निकालो बेटा x की वैल्यू, बताओ क्या निकलेगी? इतना तो खुद से करो बेटा, x की वैल्यू बताना मुझे डायरेक्ट निकाल के। और बेटा आप जो भी बच्चे छुट्टियां करते हैं वो अपनी अपनी छुट्टियां बंद कर लें, अब बिल्कुल सिंसियर होकर रेगुलर पढ़ाई करें। छुट्टियों में बहुत बच्चों ने छुट्टियां करी हैं, अब कहीं घूमना हो जाना हो, कहीं नहीं जाना, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। आपने छुट्टियां बहुत करी हैं 1 महीने में, अब कोई बच्चा छुट्टियां ना करे अपनी। अब बेटा बताओ एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है? 112 अपॉन पाई प्लस 4 निकली है नहीं? ये माइनस का, चलो मैं इधर का रफ कर रहा हूँ, इधर का मिटा रहा हूँ। देखो बेटा चलो, तो 2 पाई एक्स प्लस 8x इक्वल टू 2 2 4, बेटा 2x कॉमन ले लो, तो पाई प्लस 4 इक्वल टू 2 2 4, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 2 2 4 अपॉन में 2 पाई प्लस 4, 2 से कट जाएगा ये, तो x की वैल्यू आ गई 112 अपॉन पाई प्लस 4। बोलो बेटा कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? अब क्या करना चाहिए? अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट करो, तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बेटा एक्स बाई 8 का डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा? 1/8, नीचे तो 8 कांस्टेंट ऐसे रहेगा, x का डिफरेंशिएट 1 माइनस बेटा अपॉन में 2 पाई तो ऐसे ही रहेगा, बेटा इसका बताओ डेरिवेटिव? 28 माइनस एक्स का -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब बेटा पुट करेंगे x की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ x, क्या बेटा देखना इसमें कहीं x पुट करने की जगह है? तो पुट करने की जरूरत नहीं है। अब बस इतना बता दो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव, तो लिख देंगे डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आता है तो क्या होता है? मिनिमम। देयरफॉर कंबाइंड एरिया इज मिनिमम
कंबाइंड एरिया क्या है, मिनिमम। कब, व्हेन एट x इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4, जब x की वैल्यू 112 अपॉन में पाई प्लस 4 होगी तो इसका एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। एरिया मिनिमम हो गया। पूछा क्या था हमसे, लेंथ ऑफ टू पीसेस, दोनों पीसेस की लेंथ बताओ। तो बताओ फर्स्ट पीस की लेंथ कितनी होगी, x, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस कितना हो गया, 112 अपॉन पाई प्लस 4। लेंथ ऑफ सेकंड पीस 28 माइनस पीस निकालो बेटा। फर्स्ट की तो यही हो जाएगी, फर्स्ट की तो यही हो गई, अब सेकंड की निकाल दो बस। तो 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4। बेटे एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो बेटे जल्दी से। बेटा कितना निकला, 28 पाई अपॉन में पाई प्लस 4। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा। तो अब बेटा ध्यान से सुनना, इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी में, है ना, तो मैं भेजूंगा आज उनको। इस बिल्कुल पूरा क्वेश्चन यही है, लेकिन 3-4 पार्ट में कर दिया है वो, है ना, वो आपको करना है। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, जो मैं x की वैल्यू निकालता हूँ बेटा, एक बार डेरिवेटिव करके, एक बार डेरिवेटिव किया, 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू निकली है, तो उस x की वैल्यू का एक नाम होता है क्रिटिकल पॉइंट। उसे लिख लो बेटा, x की वैल्यू को क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो केस स्टडी में यही बोल सकते हैं वो, व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है, वो आपको x की वैल्यू पूछ रहे हैं, है ना, व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो जो x की वैल्यू निकलती है वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है। x इक्वल टू 0 रखते हैं, वहां से जो x की वैल्यू निकालते हैं वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है। ओके चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो बेटा जरा। क्वेश्चन नंबर 21, कम से कम 3 क्वेश्चन तो करो बेटा एक दिन में। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी जल्दी। आज 3 करेंगे, कल 4 क्वेश्चन करेंगे, इससे खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज ये। इसलिए कल थोड़ा जल्दी जल्दी नोट काम करना हो, जल्दी क्लास में आना। 10 मिनट तो तुम लेट आते हो तुम सब लोग यार। कल से टाइम पे क्लास में आना है सबको, और कल मुझे 4 क्वेश्चन करवाने हैं बड़े बड़े। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21, ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल ऑफ गिवन, बेटा उन्होंने बोला एक सिलिंड्रिकल कैन है, यानी सिलेंडर है एक तरीके से, सिलेंडर बना लेते हैं। चलो अब ये क्या बोल रहे हैं बेटा, इनका देखो गिवन क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गिवन है वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड दे भी रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम, गिवन है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन, इस कैन की डायमेंशंस निकालें। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, इसकी रेडियस बतानी है बेटा सिलेंडर की, और क्या बतानी है, हाइट बतानी है। ये डायमेंशंस हो गए, यानी आपको इस क्वेश्चन में सिलेंडर की रेडियस फाइंड आउट करनी है और हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और द मिनिमम सरफेस एरिया, और इसका सरफेस एरिया क्या करना है आपको, मिनिमम। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा, वॉल्यूम, मिनिमम क्या करना है, सरफेस एरिया, और कंडीशन क्या है, डायमेंशंस निकालो, कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बाद में, ठीक है। इस बार ये नहीं दे रखा कि इसके टर्म में निकालो, जैसे पिछले क्वेश्चन में y इक्वल टू 2x लाना था, है ना। इस बार ये नहीं दे रखा है इन्होंने, बोल दिया डायमेंशन निकाल दो बस, ठीक है। तो चलो सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू x और हाइट इक्वल टू y। तो क्वेश्चन बेटा स्टार्ट कहां से करेंगे, गिवन से, और गिवन क्या है इस बार, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम को बेटा 20 से, अच्छा कितना दे रखा है बेटा इन्होंने 100, वॉल्यूम कितना दे रखा है 100, तो मैंने 100 लगा दी। क्वेश्चन में गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था 100 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं दे रखा होता तो वॉल्यूम पी से रिप्रेजेंट कर देते बस। पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है बेटा वाई। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ से। अब आप एक काम करो, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लो, यहाँ एक्स किसी वाई की निकाल लेते चलो। वाई की वैल्यू क्या निकलेगी 100 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर। ये बन गई बेटा फर्स्ट इक्वेशन। गिवन से हमेशा एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, जो आसान लगी निकाल ली फिलहाल तो मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे बेटा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किस बच्चे को याद है? अब ये भी लगवाया था यार, अब तो याद कर लिया करो, इतनी जल्दी तो मत भूला करो। 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच या एच प्लस आर, कुछ भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस एरिया को एस से रिप्रेजेंट किया, किससे रिप्रेजेंट किया एस। 2 पाई रेडियस को क्या लिखा एक्स, एक्स और हाइट कितनी है वाई। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, चलो तो क्या आएगा 2 पाई प्लस 2 पाई एक्स वाई। इस सरफेस एरिया को मिनिमम करना है बेटा, अब हमें इसको मिनिमम करना है। जिसको मिनिमम करना है उसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको? एक्स और वाई, एक्स भी है वाई भी है, एक हटाना चाहिए। वाई की वैल्यू निकाल रखी ना मैंने, पुट कर दें वाई की जगह पे, तो पुट वैल्यू ऑफ वाई। अब सपोज करो अगर आप ये सोचते सर हम उसमें पहले ऊपर अगर एक्स की वैल्यू निकाल लेते तो बेटा एक्स की वैल्यू आपको दो जगह पुट करनी पड़ती है ना। अगर एक्स निकालते यहाँ पे भी पुट करना पड़ता है एक्स की जगह पे, और यहाँ पे भी एक्स पुट करना पड़ता है ना। लेकिन वाई की वैल्यू एक ही जगह आ रही है तो वाई की वैल्यू पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू ये निकाल रखी है बेटा, पुट वैल्यू ऑफ वाई। बेटा यहाँ तक नोट कर लिया है? बेटा यहाँ तक हो गया सबका? ये स्टेप बताना मुझे क्या है। एस इक्वल टू 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2 पाई एक्स। बेटा वाई की वैल्यू बोलो कितनी है 100 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर। देखना बेटा ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो एस इक्वल टू 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 200, 2 का 100 मल्टीप्लाई किया 200। देखना एक एक्स से एक एक्स कट गया तो 1 अपॉन में क्या बच गया एक्स। तो एस इक्वल टू 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 200 अपॉन में एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब देखो इक्वेशन आ गई, इसको क्या करना था हमें मिनिमम करना है। मिनिमम करना हो या मैक्सिमम करना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो प्रोसेस फॉलो करना है अपना। दिक्कत क्या आएगी, मिनिमम है तो बाद में क्या आएगा प्लस में आएगा, मैक्सिमम करना हो तो लास्ट में क्या आएगा माइनस में आएगा, बस इतना अंतर आता है। तो चलो डिफरेंशिएट करो इसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ds अपॉन में dx। बेटा 2 पाई तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा बेटा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो 2x। 200 ऐसे का ऐसे, कांस्टेंट ऐसे का ऐसे। बेटा 1 अपॉन एक्स बचा, क्या बचा बताओ? 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नहीं पता होगा बेटा आप लोगों को, है ना, इतनी छोटी छोटी चीजें कहाँ याद रखोगे आप? निकालना आता है? कैसे निकालते हैं इसको? इसको ऊपर ले जाओ तो x की पावर -1 हो जाएगा, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, ये आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो गया मेरे बेटा 4 पाई एक्स माइनस 200 अपॉन एक्स स्क्वायर। जीरो के इक्वल रखो बेटा इसे, ds अपॉन dx इक्वल टू 0। तो 4 पाई एक्स माइनस 200 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4 पाई एक्स इक्वल टू 200 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 4 से कट जाएगा बेटा 50, ये ऊपर ले जाओ तो पाई एक्स की पावर 3 इक्वल टू 50, एक्स की पावर 3 इक्वल टू 50 अपॉन पाई। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। यहाँ तक करो बेटा पहले।
है बेटा। अच्छा मुझे ये स्टेप बताओ, ये स्टेप समझ आया सबको? मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्यूब था, मुझे एक्स निकालना था, तो उधर आके पावर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। पता है ना सबको बेटा ये स्टेप? एक्स की वैल्यू निकल गई। अब बताओ क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करो बेटा, अगेन डिफरेंशिएट अगेन। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4 पाई, मैं लिख देता हूं चलो, ds अपॉन dx कितना था बेटा, 4 पाई x, पहले तो 4 पाई x ही लिख लो, 4 पाई x माइनस का 200 अपॉन में एक्स स्क्वायर, यही था बेटा। अगेन करो इसका, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 4 पाई एक्स का क्या होगा, 4 पाई, ठीक है। इसका बताओ बेटा -200 अपॉन एक्स स्क्वायर का, देखो -200 तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है। इधर बताओ बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का करना है, तो कैसे करेंगे, ऊपर ले गए इसे, एक्स की पावर -2, बोलो मेरे बेटा एक्स की पावर -2 का क्या होगा, -2 एक्स की पावर -3, तो -2 अपॉन एक्स की पावर 3, तो लिख देंगे -2 अपॉन एक्स की पावर 3, तो 4 पाई प्लस 400 अपॉन एक्स की पावर, ठीक है बेटा। अब बताओ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, पुट बेटा डायरेक्ट एक्स की क्यूब की वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी थी, 400 कितनी थी बेटा, 50 अपॉन पाई, तो 50 अपॉन पाई, तो पाई ऊपर चला जाएगा, 50 से कितना कटेगा 8, तो ये आ जाएगा बेटा 12 पाई, कितना आएगा 12 पाई, 12 पाई पॉजिटिव है, तो लिखेंगे डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, देयरफॉर सरफेस एरिया इज मिनिमम, सरफेस एरिया इज मिनिमम, सरफेस एरिया मिनिमम करना था, सरफेस एरिया मिनिमम आ गया। अब पूछा क्या है हमसे, डायमेंशंस निकालो, डायमेंशंस क्या थी बेटा इसकी, एक्स और वाई, तो एक्स कितनी है, एक्स तो निकल चुकी है हमारी 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, अब हमें वाई और चाहिए, तो एक्स की वैल्यू को पुट कर दो कहाँ पे बेटा, फर्स्ट इक्वेशन, वहाँ से वाई निकाला था ना हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बेटा ये तो नोट कर लिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करो बेटा, अपने आप थोड़ा सा स्टार्ट करो, वाई की वैल्यू निकालनी है, बस आंसर आ चुका है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बेटा क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, बोलना जरा, क्या बेटा 100 अपॉन में पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, बेटा पुट कर दो एक्स की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ एक्स, तो 100 अपॉन पाई, बेटा सुनो एक्स स्क्वायर है ये, और एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, और ये ऊपर पावर कितनी है इसकी 2, तो ये कितना हो गया 50 अपॉन पाई की पावर 2/3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा 50 अपॉन पाई पावर 2/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 100 अपॉन 50 की पावर 2/3, देखो फिर 50 की पावर 2/3 और पाई की पावर भी 2/3, तो वो ऊपर जाएगा पाई की पावर 2/3, और एक पाई यहाँ बचा है यहाँ पे, ठीक है। देखना पीछे आंसर कितना दे रखा है बेटा, इसको 100 को भी तोड़ा होगा 50 इंटू 2 में, हाँ बेटा 100 है ना, 100 को लिखना 50 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये पाई की पावर 2/3 है, तो पाई की ये नीचे 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी 2/3 -1, ऐसे यहाँ पे बेटा क्या बचा 50 की पावर 2/3, देखना ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो क्या होगा 50 की पावर 1 - 2/3 इंटू 2, यहाँ पे लिखा बेटा इंटू 2, बेटा एक मिनट रुक जाओ बेटा, अभी एक मिनट है, यहाँ पे इंटू 2 लिख दिया, और
बेटा यहाँ पे बताना है पाई की पावर क्या बचेगी, -1/3। उसे नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, कर लो बेटा, यहाँ पे माइनस कर देना, आ जाएगा आंसर। तो 50 की पावर 1/3 अपॉन में पाई की पावर 1/3 इंटू में क्या है